नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कातिल सोनम की यादें ताजा कर दी हैं। श्रीगंगानगर की एक दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके शादी के महज 3 महीने बाद ही कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी। गुनहगारों ने वारदात को एक्सीडेंट और लूट दिखाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जुर्म ने चुगली कर दी और इसके बाद श्रीगंगानगर पुलिस ने जो खुलासा किया उससे पूरा राजस्थान सन्न रह गया। अंजलि ने पति आशीष को मौत के घाट उतारा है। आपको बता दें कि प्रेमी संजू के साथ मिलकर के इसने इस पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पूरी तरीके से प्लानिंग की गई और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। बेरोजगार प्रेमी संजू के लिए पति को मारा, हत्या को हादसा बताने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। आप सोचिए, 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और जानकारी ये मिल रही है कि जो पत्नी उसने पूरी तरीके से साजिश रचा, वो कुछ समय पहले ही अपने मायके गई थी और वहीं पर उसने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे अपने पति आशीष को मौत के घाट उतारना है। उसने अपने प्रेमी संजू के साथ मिलकर के इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पत्नी पर इश्क का भूत हुआ सवार, तीर की तरह चुभने लगा पति का प्यार। निजात के लिए बीवी ने रचा ऐसा प्लान, दंग रह गई पुलिस, जमाना हुआ हैरान। 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे श्रीगंगानगर की रावला पुलिस को एक सड़क हादसे की सूचना मिली। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मैरिड कपल को रावला सीएससी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया। उधर हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों को मामला संदिग्ध लगा। इसी बीच मृतक की पहचान आशीष, जबकि पत्नी की पहचान अंजलि के रूप में हुई। तो ये हमने तुरंत मौका देखकर और प्रकरण दर्ज किया एक्सीडेंट की धाराओं में, लेकिन जब एफएसएल टीम बुलाई गई मौके पर, उच्च अधिकारियों ने जब विजिट किया तो कुछ संदेहास्पद लगी सभी बातें। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया कि शादी के बाद अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड संजय उर्फ संजू से मिलने के लिए श्रीगंगानगर में आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने पति आशीष को झांसे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन आशीष ने साफ इनकार कर दिया था। आशीष की हत्या से 16 दिन पहले अंजलि मायके आई और वहीं उसने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर आशीष की हत्या का प्लान बनाया। जो चौंकाने वाली बात थी कि इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। अंजलि ने अपने पति आशीष के साथ रात को खाना खाने के बाद रोजाना की तरह घूमने का प्लान बनाया और उसे सुनसान जगह पर ले गई, जहां पहले से घात लगाए बैठे उसके प्रेमी संजू और उसके 2 साथियों ने आशीष पर हमला कर दिया। तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घोटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि उसकी मृत्यु जो है वो। हत्या के बाद अंजलि ने आशीष का मोबाइल अपने कान के झुमके आरोपियों को देकर उन्हें मौके से भगा दिया, ताकि घटना को लूट या एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से आरोपी बच न पाए। फिलहाल श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा अपने पति की हत्या की आरोपी पत्नी अंजू उर्फ अंजलि और उसके प्रेमी संजय उर्फ संजू सहित 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। दरअसल शादी के बाद अंजलि ने बॉयफ्रेंड संजय से मिलने के लिए श्रीगंगानगर में आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर आशीष को झांसे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन आशीष ने साफ मना कर दिया था
और इस बात से अंजलि नाराज थी। उसने ये बात संजय को भी बताई थी। आशीष की हत्या से 16 दिन पहले अंजलि मायके गई थी। वहां उसने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिल करके आशीष की हत्या का प्लान बनाया। मायके से ससुराल लौटने के बाद 30 जनवरी को अंजलि घूमने के बहाने आशीष को बाहर लेकर के गई थी। वहां सड़क पर सुनसान जगह पहले से मौजूद संजय और उसके 2 साथियों ने आशीष के सिर पर डंडों से वार किए और इसके बाद भी आशीष नहीं मरा तो मफलर से उसका गला घोट दिया गया। धूमधाम से हुई शादी का खूनी अंत। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रचाया षड्यंत्र। श्रीगंगानगर की कातिल दुल्हन। किसने सोचा था कि 3 महीने पहले धूमधाम से जिस लड़की का हाथ पकड़कर आशीष ने जन जन तक उसका साथ निभाने की कसमें खाई थी, उसी लड़की पर उसकी हत्या का आरोप लग जाएगा। ये खौफनाक घटना है राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां 3 दिन पहले हुए आशीष हत्याकांड ने एक सनसनीखेज मोड़ लिया। क्योंकि शुरुआत में जिस घटना को हिट एंड रन कहा जा रहा था, वो तो हत्या का मामला निकला और हत्या का आरोप आशीष की पत्नी और उसके प्रेमी और प्रेमियों के कुछ साथियों पर लगा। इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से। पुलिस के मुताबिक 3 महीने पहले आशीष की पत्नी बनी अंजलि आशीष को रोजाना की तरह टहलने के बहाने सुनसान सड़क पर ले गई। वहां पहले से ही अंजलि का प्रेमी संजय और उसके साथी झाड़ियों में छिपे बैठे थे। जैसे ही आशीष वहां पहुंचा, अंजलि के इशारे पर तीनों ने उस पर हमला कर दिया और गला घोटकर उसे मार डाला। तो उन हमलावरों ने बताया भी वो उन झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे और मौका देखते ही, लड़की का इशारा मिलते ही और आकर उन्होंने डंडों और हथियारों से वार कर कर गिरा दिया। फिर भी मरने की पुष्टि न होने पर गले में मफलर डालकर महिलाओं और उसके प्रेमियों ने हमारे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में अंजलि समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरू में तो ये मामला हिट एंड रन का लगा, लेकिन आशीष के शरीर पर लगे घाव देखकर पुलिस को शक हुआ और उसने अलग एंगल से मामले की जांच की। पता चला कि आशीष की पत्नी अंजलि अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू के साथ रहना चाहती थी। इसलिए उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया और 3 महीने के सुहाग की गला घोटकर हत्या कर दी। तो देखिए, 3 महीने पहले शादी हुई थी और उसके बाद से पूरी तरीके से साजिश रची गई और पत्नी ने अपने पति को किस तरीके से मौत के घाट उतरवाया, वो अभी आपने देखा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई शादी की, किस तरीके से पूरी साजिश जो है पत्नी अंजलि की तरफ से रची गई थी। और पुलिस को जैसे ही इस पूरे मामले में जानकारी लगी, पुलिस पहुंची और उसके बाद से आप देखिए कड़ी से कड़ी जोड़ करके आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो की गई। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हेमंत, उनसे जानकारी लेते हैं। हेमंत, क्योंकि देखिए राजस्थान में मेघालय हनीमून मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है, हिट एंड रन का मामला। आप सोचिए, पहले इसको इस एंगल से जो है पूरा बनाया गया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली नहीं, पुलिस ने जांच की और अब आरोपियों की गिरफ्तारी। विस्तार से बताइएगा क्या ये पूरा मामला रहा। बिल्कुल आयुषी, ये श्री गंगानगर के 1 KLM इलाके का मामला है, जहां पर शुरुआती दौर में सबको यही लग रहा था कि किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ या किसी ने अटैक किया और बदमाश जो है अब वो अटैक करके लूटपाट करके भाग गए होंगे। शुरुआती दौर में अगर इसको किसी ने भी देखा होगा, 30 जनवरी का ये मामला है। और आपको याद होगा
कि पिछले साल राजा रघुवंशी जो मर्डर केस है वो पूरे साल भर तक सुर्खियों में रहा था। इस वजह से रहा था कि घर की बहू जब हत्यारिन बन जाए तो वो किस तरीके से खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकती है, ये हम सब ने देखा था। लेकिन राजस्थान में अमूमन जो है वो इस तरह के मामले पहले कभी देखे नहीं गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का ये जो मामला जब इतना सुर्खियों में रहा और किसी ने सोचा भी नहीं, जब राजस्थान में इस तरह की एक घटना हुई तो पुलिस भी अब इसे लेकर के हालांकि सोच में पड़ गई। जब प्रथम दृष्टया पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस के मुताबिक अच्छी बात यह आयुषी कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इस हत्यारिन बहू का खुलासा कर दिया। ज्यादा वक्त शादी को इनकी नहीं हुआ था, कोई शक भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक बहू किस तरीके से इस कत्ल को अंजाम दे चुकी थी। ना केवल अंजाम बल्कि खौफनाक तरीके से ये पूरा का पूरा मर्डर जो है आशीष का किया गया और एक पूरी साजिश के तहत किया गया। इसमें भी वही ट्रायंगल निकल करके सामने आ रहा है क्योंकि आशीष और अंजलि की जो शादी हुए करीब 3 महीने का वक्त हुआ था और कहा ये अब अभी पुलिस की जो जांच है उसके मुताबिक हम बता दें कि जो श्री गंगानगर की एसपी अमृता दोहन उन्होंने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला ऐसे कि ये 3 महीने करीब इनकी शादी को हुए थे। कोई सोच नहीं सकता था कि नए कपल हैं, मैरिड कपल हैं और इसमें इस तरीके से एक बहू जो है वो कातिल बन जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि जैसे जैसे कड़ियां खुली क्योंकि जो केस है उसके मुताबिक रात का वक्त था और अंजलि आशीष को लेकर के टहलने के लिए निकली थी, लेकिन साजिश उस दौरान रची गई थी। जैसे ही वो सुनसान जगह पर अपने पति को लेकर के गई और अपने प्रेमी को उसने पहले से इशारा कर रखा था और वहां पर जब वो पहुंचे तो आशीष पर हमला किया गया था। बाकायदा न केवल हमला बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद ये जो शातिर बहू है अंजलि, इसने कहानी ऐसी बनाई कि किसी ने हमला किया हो और वो लूट करके फरार हो गए हो। ये सोच रही थी कि आखिर इस पूरी वारदात की स्क्रिप्ट पहले जो है वो तैयार कर ली जाए और उसके बाद किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन पुलिस ने जैसे ही मौका वारदात पर पहुंच करके तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई जो अंजलि ने बताई कि कैसे उन पर हमला किया गया था। बदमाशों ने उसके भी कान के झुमके लूट लिए, आशीष पर वार किया, आशीष को मारा पीटा और आशीष की मौत हो गई। पुलिस ने जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की उसके बाद कई बार अंजलि के बयान लिए गए, उससे पूछा गया कि वो वहां पर मौके वारदात पर थी। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा शख्स था और उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए जिसने पूरी आंखों से पूरी की पूरी वारदात को देखा था और अंजलि वो शख्स थी। जब एक के बाद एक सवाल किए गए तो अंजलि आखिरकार टूट गई और उसने जो पूरी सच्चाई बताई वो ना सिर्फ पुलिस के लिए रोंगटे खड़े करने वाली बल्कि पूरे के पूरे राजस्थान के लोगों के लिए भी सिहरन पैदा करने वाली घटना सामने आई कि कैसे एक नई नवेली बहू ने घर घर के चिराग को ही बुझा दिया। इतनी खौफनाक तरीके से हत्या की गई कि वो अपने ही पति को प्रेमी से पहले पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करवा करके साजिश रच के सुनसान जगह पर लेकर के गई और फिर वहां पर उसकी हत्या करवा दी। अब पुलिस को यह पता चला कि अंजलि किसी से प्यार करती थी, उसकी शादी हो गई। हम दिखा रहे हैं हेमंत, एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 3 महीने पहले कैसे धूमधाम से शादी हुई थी। जिस घर में 3 महीने पहले शहनाई बजी थी आज उसी घर में मातम छाया हुआ है। परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी की सजा जो है वो अंजलि को होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड की खतरनाक जो साजिश रची गई थी एक बार फिर से यही वो मामला है हेमंत, और अब कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। जो पत्नी वो मायके गई थी वहीं पर पूरी साजिश उसने रची थी। अब ये पूरा खेल कबूल कर लिया है। राजा रघुवंशी मामले में जिस तरीके से बार बार गुमराह किया गया ठीक उसी तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश यहां भी हुई। अंजलि ने खूब गुमराह करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जब जो है कठोरता से सवाल पूछे,
कड़ी जो है कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और उसके बाद अंजलि ने सब कुछ कबूल कर लिया कि कैसे उसने अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करवाई अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। हालांकि अब तो पुलिस ने जो तमाम आरोपी हैं इस हत्याकांड में, जैसे अंजलि का प्रेमी हुआ उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे जो है इतनी खौफनाक वारदात एक लड़की जो है वो रच सकती है, अपने ही पति की हत्या करवा सकती है। इसमें जो तीसरा जो एंगल मैं बता रहा हूं कि तीसरा जो एंगल आया कि शादी और शादी के बीच में एक प्रेमी, ये ठीक वैसा ही एंगल है जैसा जो राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त हमने देखा था। तब पूरे देश में यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार इस तरह की हत्यारिन बहू से कैसे बचा जा सके। वो सवाल आज राजस्थान के लोगों के सामने फिर से खड़ा हुआ कि कैसे अंजलि ने 3 महीने में शादी हुई और अपने पति को मरवा दिया और अपनी आंखों के सामने बेरहमी से हत्या करवाई। आप सोचिए, इतना ही नहीं, अंजलि ने पहले कोशिश की थी कि वो अपने प्रेमी से मिलती रहे, इसलिए उसने दूसरी जगह रहकर के पढ़ाई करने के नाम पर रहने की बात कही थी। लेकिन आशीष ने मना किया। आशीष को नहीं पता था, शायद आशीष चाहता था कि अंजलि उसके साथ में रहे। शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, परिवार के साथ पल बिताए जाए, घुले मिले, एक दूसरे के प्यार बढ़े। लेकिन आशीष यहां पर गलत था। अंजलि के मन में हत्या की साजिश पहले से ही घर की हुई थी। वो ये साजिश रच रही थी, बस मौके की उसको तलाश थी और वो मौका 30 जनवरी की रात को उसे मिला। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पकड़ी जाएगी। लेकिन अब जब ये खुलासा हुआ है तो इस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, रिश्तों को लेकर के भी। बिल्कुल हेमंत, रिश्तों को हम कह सकते हैं शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना सामने आई है। जिसने भी ये कहानी सुनी वो दंग रह गया कि आखिर कैसे पत्नी ने अपने ही पति के लिए पूरी साजिश रची। और जैसे कि आप बता भी रहे हैं, जिस दौरान वो झाड़ियों में उसका जो प्रेमी था और 3 लोग छिपे हुए थे और पूरी तरीके से वहां पर प्लानिंग करके उसने अपने पति को मरवाया। अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों, अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, परिवार वाले यही कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जांच भी इस पूरे मामले में आगे बढ़ी है, गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सवाल कई तरीके के अब भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर अंजलि ने ऐसा क्यों किया। शुक्रिया हेमंत।